नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। और अभी इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th रिवीजन, क्योंकि अभी आज से कुछ दिनों बाद 12 फरवरी से 10th बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। रिवीजन 2026 मतलब तो अभी 2026 में जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम RBSc कोर्स की बात कर रहे हैं और इसी कोर्स में हम हिंदी मीडियम में प्रायिकता की बात कर रहे हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, या मेनली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से पार्ट में से आते हैं, कौन से पोर्शन में से आते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो पूरी गणित में कक्षा 10वीं की जो मैथ्स की बुक है उसमें सबसे सिंपल चैप्टर अगर कोई है तो ये प्रायिकता है, और इसमें हम आसानी से नंबर ला सकते हैं। और ये जैसे कि यह पार्ट जो है वो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स का है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर भी आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले प्रायिकता का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। प्रायिकता क्या होता है इसके बारे में हमने बात की है कि कोई घटना है, उसके घटित होने या न होने की संभावना जो है वो क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब देखें, जैसे कोई घटना घटित हो रही है, यानी कि कोई इवेंट घटना घटित हो रही है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है, प्लस कोई घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, कोई घटना नहीं होने की, इन दोनों का योग जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस बारे में इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई प्रायिकता है, तो किसी घटना की प्रायिकता हमको निकालनी है, तो हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कोई भी घटना यानी कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसमें कुल परिणाम भी होंगे और अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हमको ज्ञात करने, जिसके बारे में प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अब जैसे ये भी हमने बात की थी कि कोई असंभव परिणाम है, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, अगर असंभव परिणाम है उसकी अगर हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है, कोई असंभव परिणाम है उसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो हमको पता है उसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि कोई असंभव परिणाम आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, इससे पहले भी एग्जाम्पल से पहले वाले वीडियो में हमने लिया था, तो असंभव परिणाम इसको मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। यदि कोई पासा यानी कि डाइस है, जो हम जैसे लूडो खेलते हैं तो आपने देखा होगा डाइस है, उसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही कोई आ सकता है। जब आप डाइस फेंकेंगे या पासा फेंकेंगे तो आपका इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा, यानी कि इनमें से कोई आएगा, इनमें से ही आएगा, तो ये निश्चित परिणाम है, ठीक है। लेकिन यदि हमसे कहा गया कि आपने पासा फेंका और कोई नंबर 7 आ जाए, आपने डाइस को फेंका, पासे को फेंका और उस पर नंबर क्या आ जाए, 7 आ जाए, लेकिन ये 7 हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इनके अलावा डाइस पर कोई नंबर 7वां नंबर आ ही नहीं सकता है, ना ही 0 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, या कोई भी नंबर नहीं आ सकता है इनके अलावा। यानी कि ये जो 7 आने की प्रायिकता पूछा है ये क्या है, असंभव परिणाम है। क्या है ये, असंभव परिणाम। और जब असंभव परिणाम हमसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि डाइस हमने फेंका, पासा हमने फेंका और उस पर हमने जो पासा फेंका उस पर 7 से कम अंक आ जाए, प्रायिकता उसकी क्या होगी कि 7 से कम आ जाए, तो आप देखेंगे कि इसमें जितने 6 अंक दे रखे हैं वो 6 के 6 क्या है, 7 से कम है। मतलब ये निश्चित परिणाम हुआ, हमको जो चाहिए कि 7 से कम, तो सारे नंबर 7 से कम ही आएंगे। मतलब हमारे 6 तो कुल परिणाम है, तो एक पासे पर 6 आ रहे नंबर, तो 6 कुल परिणाम है, और 6 में से इनमें से कोई भी आ जाए तो निश्चित है, तो वो भी क्या हुए, अनुकूल परिणाम भी क्या हुए, 6 हुए। ये 6 से 6 कट गया तो क्या आया, 1 आया। मतलब जब हमको किसी निश्चित परिणाम का प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, किसी निश्चित परिणाम का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि असंभव परिणाम की प्रायिकता क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी, और निश्चित परिणाम है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस बारे में भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन हमने इसको एक बार फिर से चर्चा में ले लिया है। आगे हम बात करें तो ये हम बात कर चुके हैं असंभव परिणाम और निश्चित परिणाम की। आगे हम देखें इस पर जो कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, या हमको देखकर ही पता चल जाएगा, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे सिक्के पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, कुछ फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न है, जैसे कि सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, कोई सिक्के पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हो सकता है कोई पासे डाइस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ताश के पत्तों पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिक्के, पासा और ताश, इन 3 पर आधारित क्वेश्चन है जिनको हम डायरेक्टली समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है इसका आंसर निकालना। देखें अगर हम सिक्के की बात करते हैं तो जब भी आप कोई मैच खेलते हैं, कहीं पर भी कोई गेम खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं। 2 टीम खेल रही है तो आप देखते हैं कि आप वहाँ क्या होता है, टॉस होता है। टॉस होता है तो किसी भी टीम को ये नहीं पता होता है कि वो टॉस जीतने वाला है, ये कोई ये नहीं कह सकता है कि टॉस मैं ही जीतूंगा। ठीक है, अब KL राहुल ने वनडे में टॉस हार रहा था, लेकिन एक लास्ट मैच में टॉस जीत गया, तो कोई कह नहीं सकता है कि हर मैच में वो टॉस हारेगा ही हारेगा। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो लगभग अधिकतर टॉस जीतते हैं, पर उसमें भी एक प्रायिकता ही छुपी हुई है, इसमें भी कोई निश्चित परिणाम नहीं है। तो अब हम देखें कि जैसे सिक्के की बात हम कर रहे हैं, तो एक सिक्का हम उछालते हैं, एक सिक्का जब उछालते हैं तो उस पर कुल परिणाम कितने होते हैं। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमको पता है कि उसके कुल परिणाम कितने होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम 2 होते हैं। एक सिक्का है, एक सिक्के के 2 पहलू ऐसा कहते हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं, 2 है। तो वो दोनों परिणाम क्या होंगे, एक तो हेड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। मतलब अगर सिक्का उछला है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अब हमसे यहां पर यह पूछा जा सकता है, जब एक सिक्का, देखो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एक सिक्के, तो एक सिक्के की बात हम कर रहे हैं, तो एक सिक्के की बात जब हम करेंगे तो कुल परिणाम 2 होंगे, और इनमें से हमारा उत्तर आएगा। देखो अभी हमसे क्वेश्चन किया कि हमने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पर हेड आ जाए, उस सिक्के पर हेड आ जाए, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए यहां पर कुल परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और हमने देखा कि हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर परिणाम क्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो वो 1 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे ये हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। सेम वैसे ही हमसे पूछा जाए कि टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेल भी देखें आप यहाँ पर, टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेल नहीं आने की प्रायिकता, हमसे क्या पूछा गया कि टेल नहीं है, हमने सिक्का उछाला और टेल नहीं आने का, तो इसका उल्टा ही है, पर टेल नहीं आया, टेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आने वाला है, हेड आने वाला है, और हेड आने वाला है तो हेड कितनी बार है, 1 बार है, कुल कितने परिणाम है, तो 2। तो इसके लगभग सारे आंसर क्या होंगे, 1/2 ही होंगे। अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अबसद वाला पूछा है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको कुल परिणाम और इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये बात हमने करी, एक सिक्के की बात करी। आगे हम देखें, अगर हमसे 2 सिक्के के संबंध में हमसे प्रश्न पूछा है, 2 सिक्के के संबंध में हमसे ये क्वेश्चन किया है, 2 सिक्के, देखें 2 सिक्के की बात कर रही है हमसे। मोस्टली सिक्कों में एक सिक्का और 2 सिक्के की बात ही पूछी जाती है। अगर हमसे 2 सिक्के की बात की है तो देखें 2 सिक्के, जब अब 2 सिक्के भी उछालने के अलग तरीके हैं, या तो 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जा रहे हैं, या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, तो दोनों बात सेम ही है। 2 सिक्के एक साथ उछालना, ठीक है, एक साथ उछालना, या एक सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को 2 सिक्के एक साथ उछालना, या एक सिक्के को 2 बार उछालना, 2 बार उछालना। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक साथ उछालना, इन दोनों में सेम ही परिणाम होंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, 2 सिक्के एक साथ उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, दोनों एक ही बात है, हो जाएगी। तो देखें मतलब क्या होगा, जैसे हमने एक सिक्का उछाला, उस पर आ गया हेड, और दूसरा सिक्का उछाला, उस पर भी आ गया हेड, मतलब इसके परिणाम क्या बनेंगे, देखिए कुल परिणाम कितने बनेंगे, तो कुल परिणाम
देखें यहाँ पर कुल परिणाम क्या क्या होंगे, पहले हम वो लिखते हैं। तो कुल परिणाम क्या होंगे, देखो एक सिक्का उछाला उस पे हेड आया, दूसरे सिक्का उछाला उस पे भी हेड आ गया, तो ये कंडीशन बनी। ऐसा ना हो कि क्या हुआ, पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि पहले पे टेल हो और दूसरे पर भी टेल हो। तो इस प्रकार से कुल परिणाम हमारे कितने आ गए, 4 परिणाम आ गए, कुल 4 परिणाम आ गए। जब एक सिक्का उछाला था तो 2 परिणाम, और जब 2 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्का 2 बार उछाला जाए तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 परिणाम हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए हमसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो यहां पर 2 सिक्कों में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अधिक से अधिक 2 हेड हो, ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक दो हेड हो। तो देखो यहां पर इस चारों परिणाम में अधिक से अधिक 2 हेड कहां पर आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सेम इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिक से अधिक 2 टेल आ जाए, तो 2 टेल आने की प्रायिकता हम देखें यहां पर कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है। तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/4 या 1/4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 1 हेड यहां पर है हमारे पास, 1 हेड यहां पर भी है, 1 हेड यहां पर भी है, यानी कि कितने परिणाम बने, अनुकूल परिणाम कितने बने, 3 अनुकूल परिणाम बने। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सेम वैसा ही टेल के लिए पूछा जाएगा कि भाई टेल कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो देखो 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 3 जगह हमारे पास 1 टेल है, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। सेम इसका उल्टा क्वेश्चन हो सकता है कि एक भी कम से कम एक भी टेल ना हो, तो एक भी टेल ना हो तो एक ही कंडीशन है, एक भी हेड ना हो तो एक ही कंडीशन है। ठीक है। एक बार टेल और एक बार हेड कम से कम हो। अब ये क्वेश्चन भी बनेगा, एक बार हेड और एक बार टेल, तो देखो ये 2 परिणाम बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/4। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर आएगा। ध्यान रखें, अगर अबसद हम कर रहे हैं और हमने 2/4 आंसर लिखा है और हम ढूंढ रहे हैं 1/2 दिख रहा है लेकिन हम राइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको काटा नहीं है, तो इसको काट देना है, 2 के पाड़े से ये आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हमने जो बात की ये सिक्के से संबंधित प्रश्न की बात की। अगले वीडियो में हम एक पासे से संबंधित क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।